कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस के बारे में बात किया था। तो उसमें एक नाम है बाइल जूस और एक है पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन लीवर और पेनक्रियाज से होता है। तो लीवर और पेनक्रियाज एक एक्सेसरी ग्लैंड है बॉडी के अंदर, और ये बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम लोग दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है लीवर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीवर। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ओरिजिन है इसका इंडोडर्मल एम्ब्रियोनिक स्टेज के इंडोडर्म से लीवर का फॉर्मेशन हुआ है। हम लोग जानते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्मिनल लेयर होता है, एक एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इंडोडर्म से लीवर का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये लीवर हमारे बॉडी के राइट पार्ट में होगा, राइट टू एब्डोमाइनल कैविटी, एब्डोमाइनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमाइनल कैविटी के राइट साइड में लीवर प्रेजेंट है। लीवर का वेट अबाउट 1.2 to 1.4 kg एडल्ट ह्यूमन में होगा। लीवर को केमिकल लेबोरेटरी ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। केमिकल लेबोरेटरी ऑफ बॉडी या वर्कशॉप ऑफ बॉडी और वर्कशॉप ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन एक साथ लीवर के अंदर परफॉर्म होता रहता है। इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं केमिकल लेबोरेटरी ऑफ बॉडी। लीवर डाइजेस्टिव जूस का फॉर्मेशन करता है और ये डाइजेस्टिव जूस यानी कि बाइल जूस फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ड्यूडिनम के जस्ट ऊपर में हम लोगों को ये लीवर दिखेगा और लीवर के साथ एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर अटैच रहता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। लीवर 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक राइट लोब और लेफ्ट लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब अबाउट 5/6 पार्ट है और लेफ्ट लोब 1/6 पार्ट। राइट लोब बड़ा होगा और लेफ्ट लोब छोटा होगा। राइट लोब के साथ गॉल ब्लैडर अटैच है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, स्टोर्स बाइल जूस का स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होगा। लीवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं, हेपेटिक लोब्यूल। लीवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम है हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल एक कवरिंग से कवर रहता है। हेपेटिक लोब्यूल कवर्ड बाय fibrous connective tissue that is called Gleason's capsule. Gleason's capsule मेमेलियन लीवर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हेपेटिक लोब्यूल के चारों साइड में मिलेगा। ये हेपेटिक लोब्यूल, और हेपेटिक लोब्यूल के चारों साइड में एक कवरिंग है जिसका नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। उसके बाद लीवर में बहुत सारा सेल प्रेजेंट है। लीवर के सेल को हम लोग बोलते हैं हेपेटोसाइट। लीवर के सेल को हेपेटोसाइट बोला जाता है। लीवर में इसके अलावा बहुत सारा और भी सेल प्रेजेंट है, जैसे कफर सेल। ये कफर सेल फेगोसाइटिक है, फेगोसाइटिक नेचर मीन्स ये किसी भी माइक्रोब्स को इंगल्फ कर जाता है, किल करता है।
इसी तरह का एक सेल है मास्ट सेल, सिक्रीटरी सेल है, सिक्रीटरी सेल बहुत सारे हार्मोन केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है, मास्ट सेल, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ईटीसी। हम लोग इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर इज ए केमिकल लेबोरेटरी ऑफ बॉडी, सो इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस इनसाइड बॉडी। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। बाइल जूस एक डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेस्टिव जूस, एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल जूस मेनली बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट से मिलकर बना है, बाइल पिगमेंट। बाइल जूस बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट से बना है। बाइल सॉल्ट के फॉर्म में सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट प्रेजेंट है। सोडियम ग्लाइकोलेट प्लस सोडियम टोरोकोलेट, जबकि बाइल पिगमेंट के फॉर्म में बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन यूलेस पिगमेंट प्रेजेंट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को एक प्रॉपर कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन है लीवर का। बाइल सॉल्ट के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। बाइल जूस में एक भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इसमें बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है, और ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। दूसरा लीवर का फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाता है। सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। Glycogen is the reserve food of human and glycogen stored inside liver, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस, और ये काम भी होता है लीवर में। दूसरा फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, दूसरा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस जस्ट अपोजिट। ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। एक और स्टेप है मेटाबॉलिज्म में जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। Gluconeogenesis is the process by which non-carbohydrate compounds like amino acid, fatty acid, etc. converted into glucose. That is called gluconeogenesis. ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट फंक्शन है लीवर का स्टोरेज ऑफ फैट। ये लीवर फैट का स्टोरेज करता है। नेक्स्ट फंक्शन सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ ब्लड। ये लीवर ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट फंक्शन लीवर नेचुरल एंटीकोगुलेंट का भी सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट हम लोग बोलते हैं हेपेरिन। हेपेरिन इज द केमिकल सब्सटेंस विच इज नॉन एज नेचुरल एंटीकोगुलेंट। इसका सिंथेसिस करता है लीवर, और ये ब्लड को बॉडी के अंदर जमने से रोकता है, इसलिए एंटी
कोगुलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। लीवर डीएमिनेशन एमिनो एसिड के एमीन ग्रुप को रिमूव करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएमिनेशन। एमिनो एसिड के प्रोटीन में एमिनो एसिड प्रेजेंट है, उस एमिनो एसिड में से एमीन ग्रुप को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहा जाता है डीएमिनेशन, और उसके बाद फॉर्मेशन होगा यूरिया का। सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और अमोनिया से फिर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस में एक साइकिल काम करता है जिसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल से अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय डीएमिनेशन। नेक्स्ट फंक्शन, लीवर का बहुत सारा फंक्शन है। लीवर ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके बाद अब हम लोग लीवर के फंक्शन को जान चुके हैं। इसमें अब हम लोग दूसरा जो एक्सेसरी ग्लैंड है अब उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है पैनक्रियाज। सॉफ्ट लीफ लाइक elongated structure present in between the limbs of duodenum। पैनक्रियाज ये duodenum के लिम्स में प्रेजेंट है, और ये ओपन होता है ड्यूडिनम में, और उधर से बाइल डक्ट जो बाइल जूस कैरी करता है। ये पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड मीन्स ये इंडोक्राइन भी है, इंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। पैनक्रियाज का 99% पार्ट एक्सोक्राइन होगा, 1% पार्ट ही इंडोक्राइन पार्ट होता है। तो पैनक्रियाज मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन थोड़ा सा इंडोक्राइन भी है। पैनक्रियाज के मेन डक्ट को डक्ट ऑफ विर्सन बोलते हैं। पैनक्रियाज एक ओपनिंग से ड्यूडेनम में ओपन होगा, इस डायलेटेड पार्ट को एम्पुला ऑफ वेटर, इसको हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, इस डायलेटेड पार्ट का नाम है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, और एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। और इसमें बाइल जूस का सिक्रेशन, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन दोनों एक ही साथ ओपन होगा और रिलीज होगा ड्यूडेनम में। एम्पुला ऑफ वेटर में एक एस्फिंक्टर प्रेजेंट है, और इस एस्फिंक्टर का नाम है एस्फिंक्टर ऑफ ओडी, साइंटिस्ट के नाम पे ओडी। अब इसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ऑरिजिन सबसे पहले, ऑरिजिन ये भी इंडोडर्मल है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के इंडोडर्म से बना है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के सेल को दो पार्ट में बांटते हैं, एक एक्सोक्राइन सेल होगा और एक इंडोक्राइन सेल। एक्सोक्राइन पार्ट से पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है, और इंडोक्राइन पार्ट से पेप्टाइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। एक्सोक्राइन पार्ट, इसके स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये सेल
ये पेनक्रियाटिक सेल बहुत सारा, ये पेनक्रियाटिक सेल एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट, और ये इंडोक्राइन पार्ट। पेनक्रियाटिक सेल में दो तरह का सेल मिलेगा, एक एक्सोक्राइन पार्ट का और एक इंडोक्राइन पार्ट का। ये एक ट्रांसफर सेक्शन है पेनक्रियाज का। इसमें हम लोगों को ये सेल जो दिख रहा है, ये सेल, ये एक सेल, ये पेनक्रियाटिक सेल है, एक्सोक्राइन पार्ट का सेल, और इस ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं एसिनी, पेनक्रियाटिक एसिनी। ये भी एक एसिनी, ये भी एक एसिनी, इसी तरह बहुत सारा एसिनी। और इंडोक्राइन पार्ट एसिनी के अंदर प्रेजेंट है, और इस इंडोक्राइन पार्ट को कहा जाता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये इंडोक्राइन पार्ट आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस और एक्सोक्राइन पार्ट पेनक्रियाटिक एसिनी। तो पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन पेनक्रियाटिक एसिनी से होता है और इंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इसके फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज फॉर्मेशन करता है पेनक्रियाटिक जूस का। पेनक्रियाटिक जूस में वाटर प्लस एंजाइम है, और ये बहुत सारा एंजाइम। हम लोग इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, और हार्मोन का सिक्रीशन कहां से होगा? फ्रॉम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इंडोक्राइन पार्ट को बोलते हैं, इंडोक्राइन पार्ट को आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। और इससे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट ऑफ बहुत सारे सेल से बना हुआ है, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। और अल्फा सेल से फॉर्मेशन होता है ग्लूकागोन हार्मोन। अल्फा सेल से रिलीज होगा ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है, सोमैटोस्टैटिन। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन ग्लूकागोन, ये इंसुलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। इंसुलिन का काम है बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और स्टोर करना लीवर में। तो ये मेन फंक्शन है